Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangalore College Didwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Geology, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना. डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बायो एक्यूमुलेशन पर है. बायो एक्यूमुलेशन को हिंदी में जैव संचयन कहते हैं. यह विषय बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित है. प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने वातावरण के अंदर जो भी चीज़ होती है तो जीव उसके परिवेश में उपस्थित गैसेस, द्रव या ठोस को किसी न किसी रूप में अपनी शरीर या प्रोटोजोन्स अपनी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके उसको संग्रहित कर लेते हैं. तो किसी भी रसायन की वह मात्रा जो विभिन्न उद्भाषण माध्यमों से, विभिन्न मीडिया से जीव के अंदर प्रवेश करके स्टोर की जाती है, धारित की जाती है, जैव संचयन कहलाती है. रसायन से तात्पर्य है कि जैसे मछलियाँ जल में होती हैं और जल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक होते हैं, जैसे हैवी मेटल्स हैं, प्लास्टिक है, गैसेज हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. ये सीवेज के द्वारा या उद्योगों के उत्सर्जन के द्वारा जल के अंदर रिवर्स में छोड़ दिए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं और वो बिना ट्रीट किए हुए होते हैं. तो जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे भारी धातु हैं, हैवी मेटल्स, कॉपर, कैडमियम, जिंक, निकल, आर्सेनिक, मरकरी इत्यादि, और पेस्टिसाइड्स हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं. ये सारी चीज़ें जलीय जीवों में आप ख़ास तौर से समझ सकते हैं. फिशेस के अंदर उनके गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन के समय शरीर में प्रवेश करती हैं और ये किडनी के अंदर या लिवर के टिश्यूज़ में संग्रहित हो जाती हैं और फिर इन केमिकल्स से, इन हैवी मेटल से जीव के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. तो इस उद्देश्य से बायो एक्यूमुलेशन को समझा और पढ़ा जाता है और इसका परिमापन रेडियो इम्यूनोएसे टेक्निक के द्वारा किया जाता है. गाइगर मूलर काउंटर इसके लिए एक उपयुक्त और सुग्राही उपकरण होता है, जिससे हमें पता लग जाती है कि किसी जीव में कितनी मात्रा में कौन सा रासायनिक पदार्थ या कौन सा हैवी मेटल, उसका तत्व एक्यूमुलेट हुआ है. तो किसी रसायन की वह मात्रा जो विभिन्न उद्भाषण माध्यमों से जीव के अंदर प्रवेश करके स्टोर की जाती है, धारित की जाती है, जैव संचय कहलाती है, बायो एक्यूमुलेशन कहलाती है. जीवों में अपने परिवेश में उपस्थित केमिकल्स को, रसायनों को संचित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और उपस्थित मात्रा की तुलना में वृद्धि होना जैव संचय कहलाता है. बायोमास का वृद्धि होना जैव संचय कहलाता है. जो केमिकल एंटर होगा शरीर के अंदर वो जरूरी नहीं है कि हानिकारक ही हो, वो लाभकारी भी हो सकता है और उसके फलस्वरूप जीव में वृद्धि होती है. तो उसको भी जैव एक्यूमुलेशन कहते हैं, जैव संचय कहते हैं. और ये कैसे हो सकता है, इस बात को समझें. ये निम्न प्रकार से हो सकता है. पहला पॉइंट है प्रवेश का माध्यम.
किसी भी जीव के शरीर में प्रदूषक रेस्पिरेशन के द्वारा, खाने भोजन के द्वारा या जल पीने के द्वारा या त्वचा या सतह के अवशोषण द्वारा प्रवेश करते हैं। ये माध्यम है रेस्पिरेशन में, भोजन से, जल पीने से या त्वचा के द्वारा अवशोषण से। दूसरा तरीका होता है अंतःग्रहण द्वारा, इनहेलेशन के द्वारा। इसमें रसायन की मात्रा पता लगती है कि कितनी रसायन किस समय किस माध्यम से अंदर आया है। मतलब इसमें रसायन की मात्रा का यह मालूम किया जाता है कि कितना रसायन किस समय और किस माध्यम से अंदर प्रवेश किया है। इसी तरह से तीसरी विधि होती है स्टोरेज या भंडारण। इसमें वे जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो किसी रसायन को जैव रूपांतरित या विखंडित करते हैं। और चौथी होती है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। इसमें वे जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो किसी रसायन को जैव रूपांतरित या विखंडित करते हैं। और वो शरीर की वृद्धि या शरीर की हानि पहुंचाने में सहयोग करते हैं। मेटाबॉलिज्म का दो भाग होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि शरीर में जो तत्व प्रवेश किया है उन बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके, ब्रेक डाउन करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, उनको कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, जो कि भविष्य में ऊर्जा के उपयोग के लिए ब्रेक डाउन किए जाते हैं। तो जीवन का यह महत्वपूर्ण लक्षण है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बायो एक्यूमुलेशन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसी तरीके से पांचवी विधि है उत्सर्जन या निष्कासन। मल या मूत्र के द्वारा रसायन को सीधे या रूपांतरित तरीके से उत्सर्जित किया जाता है। अतः जैव संचय का आशय शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले किसी रसायन की मात्रा से ही नहीं है, अपितु जैव संचय का आशय शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले किसी रसायन की मात्रा से ही नहीं है, अपितु उस मात्रा से भी है जो किसी विशेष जीव में धारण की जा सकती, किसी विशेष ऊतक में धारण की जा सकती। अतः जैव संचय जो होता है अंतःग्रहित मात्रा होती है, जो शरीर के अंदर इनटेक किया जाता है वो मात्रा होती है। उस मात्रा में से माइनस उत्सर्जित मात्रा और उपापचय की मात्रा। तो बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है? जो इनटेक हुआ है किसी भी केमिकल का, उसमें से घटाएंगे क्या चीज़? उत्सर्जित मात्रा और उपापचय मात्रा। तो जो बची हुई मात्रा होती है दैट इज जैव संचय या बायो एक्यूमुलेशन कहलाती है। ये फार्मूला है। जैव संचय को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर बायो एक्यूमुलेशन को प्रभावित करते हैं? वो हैं जैसे रसायन की प्रकृति, जीव की प्रकृति, वो पारिस्थितिकी है। जैव संचय को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला है बाह्य कारक, और बाह्य कारकों में क्या है? विलेयता। रसायन की जल एवं वसा में विलेयता जैव संचय को प्रभावित करती है। कारण उसका यह है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वर्णकीय पारगम्य होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जैसा कि आपने पढ़ा है। अर्थात कुछ निश्चित आकार के अणुओं को
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से अंदर साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने के लिए अनुमति करती है, और जिसमें क्या क्या हो सकते हैं, जल, ग्लूकोज एवं खनिज लवण इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो रसायन की जल व वसा में विलेयता, तो कुछ केमिकल्स जो होते हैं जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो घुलित अवस्था में ही केमिकल्स का शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर प्रवेश होता है, तो ये डिपेंड करता है उसकी सोल्यूबिलिटी पर। तो रसायन की जल व वसा में विलेयता जैव संचय को प्रभावित करती हैं। जल विलेय रसायनों का जैव संचय कम एवं वसा विलेय का अधिक होता है, ये ध्यान रखने की बात है। इसी तरह से होता है उद्भासन विधि, अर्थात एक्सपोजर पीरियड या एक्सपोजर मेथड। अधिक लंबी अवधि में किसी जीव का पदार्थ के साथ उद्भासन जैव संचय अधिक होता है। अधिक लंबी अवधि में किसी जीव का पदार्थ के साथ उद्भासन से जैव संचय अधिक होता है। और तीसरा है माध्यम में मात्रा, कितनी क्वांटिटी में, कितनी कंसंट्रेशन में वह केमिकल, वह रसायन बाह्य वातावरण में जीव के चारों ओर परिवेश में उपस्थित है, मौजूद है। इसको हम नापते हैं ppm से या ppt से। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन कितनी है, इसको यूनिट होती है पार्ट्स पर मिलियन। सॉरी। तो माध्यम की जो मात्रा होती है उसमें पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, प्रदूषक पदार्थ, मात्रा अधिक होने से संचय अधिक होता है, और इसी के कारण माध्यम का तापमान, pH, लवणता आदि भी संचय को प्रभावित करती हैं। ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं, फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हैं, जिसमें pH है, टेम्परेचर है, लवणता है, क्लोरिनिटी, सैलिनिटी इत्यादि। इसी तरीके से अंतःजात कारक भी होते हैं। एनिमल के शरीर के अंदर स्थित कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। जाति एक ही सांद्रण उद्भासन अवधि प्रकृति के प्रति अलग अलग जातियों की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। कि कोई मछली है, कार्प्स हैं, वो हैवी मेटल्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकती हैं, कैटफिशेस कम कर सकती हैं। इस तरीके से स्पीसीज स्पेसिफिक भी होती हैं, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। वे जातियाँ जिनका जीवन काल लंबा होता है, वसा संचय अधिक होता है, उपापचय की दर कम अथवा अधिक हो सकती है, उनमें कम या अधिक बायो एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, जबकि छोटे जीवन काल या कम वसा संचय वाले जीवों में अधिक उपापचय वाली जातियों में कम जैव संचय प्रदर्शित करता है। जितना बड़ा जीव होगा उसमें बायो एक्यूमुलेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिसका दैहिक भार कम होगा, दैहिक एरिया कम होगा, बॉडी सरफेस कम होगी, वो निश्चित रूप से कम बायो एक्यूमुलेशन करेगा। इसी तरीके से इसी क्रम में एक फैक्टर है आयु, लिंग। आयु, उसके एनिमल की, ऑर्गेनिज्म की एज कितनी है, दूसरा उसका सेक्स क्या है, और तीसरा व्यक्तिगत विभिन्नता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि एक ही जाति के नर एवं मादा में भी किसी रसायन के प्रति भिन्न भिन्न जैव संचय हो सकता है। इसी प्रकार आयु व कार्य की अवस्था भी जैव संचय को प्रभावित
करती है। तो ये बायो एक्यूमुलेशन एज रिलेटेड हो सकता है, सेक्स स्पेसिफिक हो सकता है, और उसके बाद भी एनिमल टू एनिमल वेरी करता है। हर व्यक्ति की, हर जीव की अपनी अलग, किसी भी रसायन के प्रति सहन शक्ति अलग अलग होती है। इस कारण से ये विभिन्नता देखने को मिलती है। तो ये बायो एक्यूमुलेशन का टॉपिक हमने आपको समझा दिया। थैंक यू वेरी मच।